हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस संस्कृत के प्रश्नों के साथ। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स प्रश्नों को। अनार्यः पर्दा व्यवहारः, यह सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? अनार्यः परदार व्यवहारः, यह सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है पूछ रहा है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, मालविकाग्निमित्रम से कि विक्रमोर्वशीयम से कि अभिज्ञान शाकुंतलम से कि उत्तर रामचरितम से। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिज्ञान शाकुंतलम से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आशीरण्या न ते योग्या पौलोमी सदृशी भव, यहाँ पौलोमी पद का अर्थ है। यहाँ पौलोमी पद का अर्थ किससे यहाँ पे लगाया गया है? 4 ऑप्शन दिया गया है, शकुंतला से कि इंद्राणी से कि सीता से कि वसंत सेना से। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंद्राणी से। यहाँ पे पौलोमी पद का अर्थ इंद्राणी से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपसृत पांडुपत्रा मुंचेंत्र सुरणीयुलता, इस पंक्ति में अलंकार है। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार पूछ रहा है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, उपमा अलंकार है कि रूपक अलंकार है कि उत्प्रेक्षा अलंकार है कि विभावना अलंकार है। तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। अपसृत पांडुपत्रा मुंचेंत्र सुरणीयुलता, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शकुंतला की लता बहन वन ज्योत्सना का विवाह किसके साथ हुआ? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, पीपल वृक्ष के साथ कि आम्र वृक्ष के साथ कि बरगद वृक्ष के साथ कि वन देवता के साथ। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आम्र वृक्ष के साथ। शकुंतला की लता बहन वन ज्योत्सना का विवाह आम्र वृक्ष के साथ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शकुंतला गर्भ मंथरा एवं अनघ प्रसवा आदि शब्दों का प्रयोग किसके लिए करती है? तो शकुंतला यहाँ पे गर्भ मंथरा एवं अनघ प्रसवा इन शब्दों का प्रयोग किसके लिए की हुई है? 4 ऑप्शन है, प्रेमवदा के लिए कि अनसुईया के लिए कि वन ज्योत्सना के लिए कि मृगी के लिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मृगी के लिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मृगी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चोटिल मृग के मुख में शकुंतला किसका तेल लगाती है? आंवले का, नारियल का, इंगुदी का कि बादाम का? तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंगुदी का। यहाँ पे ये भी देखने योग्य बात है कि उस समय आंवले का, नारियल का, बादाम का इन तेलों का प्रचलन नहीं था। तो यहाँ पे आप ये भी लगा सकते हैं दिमाग, यहाँ पे इंगुदी का तेल सही हो जाएगा। और यहाँ पे चोटिल मृग के मुख में शकुंतला इंगुदी का तेल लगाती है, इसका वर्णन आपको अभिज्ञान शाकुंतलम में मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। मार्गे पदानि खलु ते विस्मी भवंती, यहाँ ते पद में विभक्ति एवं वचन है। तो यहाँ ते पद में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, प्रथमा बहुवचन, प्रथमा द्विवचन, षष्ठी एक वचन और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, षष्ठी एक वचन। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है शुश्रूषव गुरून्, यहाँ शुश्रूषव पद की व्याकरणात्मक टिप्पणी होगी। तो यहाँ पे व्याकरणात्मक टिप्पणी क्या हो जाएगी आपकी? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा श्रु प्लस सन प्लस लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। बुद्धि का पर्यायवाची पद नहीं है। तो इसमें दिए गए शब्दों में से बुद्धि का पर्यायवाची पद कौन सा नहीं है पूछ रहा है। तो यहाँ पे मनीषा दिया गया है, सेमुसी दिया गया है, धीष्णा दिया गया है और सुकृति दिया गया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सुकृति। सुकृति यहाँ पे बुद्धि का पर्यायवाची पद नहीं है, सुकृति है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है। धीमताम में प्रत्यय है। धीमताम में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? मुतुप प्रत्यय हो जाएगा कि वतुप प्रत्यय हो जाएगा कि तल प्रत्यय हो जाएगा कि टाप प्रत्यय हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, मुतुप प्रत्यय। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे दोस्तों आपका सही हो जाएगा, धीमताम में मुतुप प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका मम विरह जाम न तोम वत्से सुचम गण्यस्यसि
तो इस पंक्ति में छंद है, तो यहाँ पे मम विरहजाम न त्वं वत्से शुचम गणिष्यसि, यहाँ इस पंक्ति में पद है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, हरिणी, शार्दूल विक्रीडितम, मंदाक्रांता या शिखिरणी। तो यहाँ पे सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हरिणी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा हरिणी। नेक्स्ट देखते हैं कविता कानन केसरी। इस उपाधि से आलोचकों ने किस कवि को संबोधित किया है? किस उपाधि से? कविता कानन केसरी उपाधि से। यहाँ माघ को किया है कि भारवी को कि बाणभट्ट को कि दंडी को? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बाणभट्ट जी को। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसन्न गंभीर पदा सरस्वती यह किस कवि की भाषा शैली की विशेषता रही है? प्रसन्न गंभीर पदा सरस्वती यह किस कवि की भाषा शैली की विशेषता रही है? तो 4 ऑप्शन है, भारवी की, माघ की, कालिदास की कि अंबिका दत्त व्यास जी की? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भारवी की। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा भारवी की। अगला प्रश्न है आपका, शार्दूल सुदुर्लभा सर्व मनोरमा गिरिह यह सूक्ति किस ग्रंथ से संबद्ध है? यह सूक्ति किस ग्रंथ से संबद्ध है? 4 ऑप्शन है, अभिज्ञान शाकुंतलम से कि उत्तर रामचरितम से, किरातार्जुनीयम से कि शिशुपाल वधम से? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा किरातार्जुनीयम से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है आपका, श्रियः कुरुणामधिपस्य पालनीयम। यहाँ श्रियः पद में प्रकृति प्रत्यय है, तो श्रियः पद में कौन सी प्रकृति और प्रत्यय है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है आपको, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्रिय कृप खष्टी। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निवेदयिष्यतः पद में प्रत्यय है, सत्र प्रत्यय है कि सानच प्रत्यय है कि संयी प्रत्यय है कि शून्य प्रत्यय है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सत्र प्रत्यय। सत्र प्रत्यय यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तवानुभावो अयमवेदी यन्मया। यहाँ अवेदी पद में लकार है, यहाँ पे अवेदी पद में कौन सा लकार है पूछ रहा है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, कर्मणि लुंग लकार। यहाँ पे कर्मणि लुंग लकार, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, न तम च दिवा च इस समास विग्रह से समासिक पद होगा। तो इस समास विग्रह से समासिक पद कौन सा होगा? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है नक्त निंदवो, नक्त निंदवम और नक्त निंदवे और नक्त निंदवह। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नक्त निंदवम। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भ्रीषम पद का क्या अर्थ है? यहाँ पे भ्रीषम पद का क्या अर्थ है पूछा गया है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, अत्यधिक, अत्यल्प, सुंदर और शांति। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अत्यधिक। भ्रीषम पद से अत्यधिक, भ्रीषम का अत्यधिक अर्थ होता है, अत्यधिक। नेक्स्ट है, राजा यशोवर्मा के आश्रित कवि माने जाते हैं। तो राजा यशोवर्मा के आश्रित कवि कौन से कवि हैं? भारवी हैं कि भवभूति हैं कि भास हैं कि भरतमुंड हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भवभूति। भवभूति राजा यशोवर्मा के आश्रित कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, महाकवि भवभूति की प्रथम नाट्यकृति मानी जाती है। तो महाकवि भवभूति की प्रथम नाट्यकृति कौन सी है? इसमें से मालती माधवम है कि महावीर चरितम है कि उत्तर रामचरितम है कि इनमें से कोई नहीं है? तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा मालती माधवम। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस, वीर रस तथा करुण रस तीनों रसों में किस कवि ने 3 नाटक लिखे हैं? तो यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों, श्रृंगार रस में, वीर रस में और करुण रस में, इन तीनों रसों में किस कवि ने ये 3 नाटक लिखे हुए हैं? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, भास ने, कालिदास ने, भवभूति ने और अश्वघोष ने। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भवभूति ने।
भवभूति ने इन तीनों रसों में 3 नाटक लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर रामचरितम के मंगलाचरण में किस छंद का प्रयोग किया गया है? उत्तर रामचरितम के मंगलाचरण में किस छंद का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, आर्या छंद का, कि अनुष्टुप छंद का, कि इंद्रवज्रा का, कि वंशस्थ का। तो यहाँ पे सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुष्टुप छंद का। ठीक है, यहाँ पे अनुष्टुप छंद ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदवाक्य प्रमाणज्ञ भवभूति की इस उपाधि से क्रमशः किन 3 शास्त्रों का संकेत मिलता है? तो इन भवभूति की इस उपाधि से किन 3 शास्त्रों का उल्लेख मिलता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, न्याय मीमांसा या व्याकरण, मीमांसा व्याकरण या न्याय, या व्याकरण मीमांसा या न्याय, या व्याकरण सांख्य या वेदांत। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्याकरण मीमांसा और न्याय दर्शन। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भवभूति के प्रिय छंद माने जाते हैं। तो भवभूति का प्रिय छंद कौन सा माना जाता है? अनुष्टुप एवं शिखरणी, की वंशस्थ एवं इंद्रवज्रा, की वसंतिल का, या आर्या की शिखरणी एवं उपेंद्र वज्रा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुष्टुप एवं शिखरणी, यह भवभूति के प्रिय छंद माने जाते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।